किसान साथियों, कई मुझे किसान भाई फोन करके कहते हैं कि हमने एक दवा इस्तेमाल करी थी जिससे हमारा गन्ना लंबा और मोटा हो गया। आप भी कोई ऐसी दवा बता दो जिसका इस्तेमाल करके हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ जा, मोटाई बढ़ जा, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। किसान भाइयों, ये बात जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको किसने बताई, अब हम एक दुकान वाले से दवाई लाए थे और उसने हमें एक दवा दी थी, हम नाम तो भूल गए, अब वो उनके पास मिल नहीं रही, ना हमारे पास डब्बा है जो हम वही ले आए। किसान भाइयों, मैं आपको एक सच बताता हूं आज कि कोई भी दवा आज तक ऐसी नहीं बनी किसी भी कंपनी की जो गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ा सके। मैं दवा की बात कर रहा हूं, उसमें सब साल्ट है, चाहे इमिडा फिब्रोनिल हो, चाहे थायोलैम्डा हो, चाहे उसमें कोरोजन हो, चाहे उसमें प्रोफेनाफोस हो, चाहे उसमें इमिडा हो। जितने भी दुनिया भर के दवाइयों के साल्ट है, किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ा सके। दवा हमारे गन्ने को रोग से बचाती है, वो भी अगर हम रोग आने से पहले दवा कर दे समय पे तो रोग आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी दवाएं सिस्टमिक है, जैसे इमिडाफिप्रोनिल भी सिस्टमिक है। कुछ दवाएं कॉन्टैक्ट होती हैं, जैसे बीमारी हमारे गन्ने में आ गई और हमने उसका छिड़काव करा, तुरंत वो कीट को समाप्त करने की क्षमता रखती है। दो तरह की दवाई होती है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। सिस्टमिक यानी जो पौधे में उतर के हमें बहुत अच्छे प्रोटेक्शन देती है, रोग आने से पहले कर दे तो रोग आएगा ही नहीं। बस केवल ये काम दवा करती है, गन्ने की लंबाई और मोटाई पे किसी भी दवा का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कोई दुकानदार कह रहा हो, कोई फायदा नहीं है। कीटनाशक पेस्टिसाइड से कभी भी गन्ना लंबा मोटा नहीं होता, किसी भी दवा के कॉम्बिनेशन से। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं किसान भाइयों, हम एक कीटनाशक का इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का। वो दानेदार हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, जिसका छिड़काव आप गन्ने टुकड़ों पे करो। और एक फंगस की दवा का इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए, क्योंकि 20 दिन तक हम गन्ने को जमीन में दबा रहे, वहां नमी रहेगी, फंगस पनप सकती है, जिससे हमारे गन्ने टुकड़ों की आंखें खराब हो सकती है, हमारा जर्मिनेशन बिगड़ सकता है। इसलिए दवा डाली जाती है। लंबाई मोटाई फिर कहूंगा, कोई भी रोल दवा का नहीं है। दवा यहीं पे समाप्त हो जाती है कि हमारे गन्ने को दवा रोग से बचाती है। केवल पीजीआर टॉनिक ही ऐसी चीज है जो गन्ने की लंबाई और मोटाई को घटाया बढ़ा सकते हैं। कुछ पीजीआर ऐसे हैं जो बढ़वार को कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, जिससे रेगुलेट कर देते हैं, जिससे हमारी जो फसल है वो रुक जाएगी, उसमें कल्ले ज्यादा आ जाएंगे। कुछ ऐसे टॉनिक हैं जिनमें जिब्रेलिन वगैरह है, साइटोकैनिन है, ऑक्सिन है, जो पौधे की ग्रोथ पे काम करते हैं, बढ़वार पे काम करते हैं, पत्तियां हरी हो जाती हैं। ये भी एक प्रोसेस है। पहले पीजीआर पत्ती को हरी करेगा, उसका जो पत्ता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और हरी होने के बाद ही पौधा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, भोजन बनाने लगेगा, तब ही गन्ने में ग्रोथ आएगी। वरना और कोई तरीका नहीं है गन्ने की लंबाई मोटाई बढ़ाने का। इससे अच्छा तो एनपीके 1919 के अगर हम अच्छी कंपनी के स्प्रे लगाएं तो हमें गन्ने पे या किसी भी फसल पे ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो खाद है। दवा कोई आज तक नहीं बनी जो गन्ने की लंबाई मोटाई को बढ़ा सके। तो क्या बढ़ाएगा गन्ने की लंबाई मोटाई को? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का छिड़काव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का छिड़काव, या अगर हम जमीन के माध्यम देते हैं, उसका हमें लंबाई मोटाई पे लाभ मिलेगा। दवाओं के हमें कभी भी लंबाई मोटाई पे लाभ नहीं मिलते। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, बहुत सारे किसान मुझे कहते हैं हम एक दवा लाए थे और उसने हमारे गन्ने की लंबाई मोटाई बढ़ा दी। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, और ये बात इसलिए बोलते हैं कई दुकान वाले किसानों को, ताकि किसान लालच में आके भाई मेरा गन्ना नहीं चल रहा, वो बताते हैं जाकर दुकानदार उनको कहते हैं भाई ये दवा ले जा, इससे गन्ना चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गन्ना चलेगा खाद से, गन्ना चलेगा अच्छे न्यूट्रिशन से। किसान भाइयों, 6 हमारे पोषक तत्व हैं, प्रारंभिक और द्वितीयक: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनकी पौधे को ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम समय समय पे थोड़ी थोड़ी मात्रा 2 3 4 पानी तक शुरुआती अवस्था में इन खाद्यों की देते हैं, सही कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कैल्शियम फास्फोरस के साथ नहीं चलता, बहुत सारी चीजें उनका ध्यान रखते हुए अगर हम सही प्रकार से प्रबंधन करके इनको देते हैं तो ही हमारी फसल चलती है। दूसरा, एक और आज आपको मैं एक और चीज बताता हूं, मैं हर तीसरी चौथी वीडियो में ये बात बताता हूं किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा देखा गया है, कभी कभी नहीं, लगभग 30 से 40% किसान अब ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जितना भी खाद दे रहे, फायदे की जगह और नुकसान दिखाई देता है हमें। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल कम हो चुका है।
अगर आप ऑर्गेनिक कार्बन अपनी मिट्टी में नहीं बढ़ाओगे किसान भाइयों, आप जितना रासायनिक खाद दोगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा, आपकी मिट्टी को सख्त करेगा, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं आपकी जमीन में जाने के बाद। इसीलिए आपको मिट्टी पे थोड़ा बहुत काम हमेशा करते रहना चाहिए। इसका सबसे आसान उपाय क्या है कि हम खादों के ज्यादा रिजल्ट ले पाए, कूड़ी का खाद है। लेकिन अब पशु ही नहीं रहे, किसान भाई 10-10 साल हो गए खेतों में कूड़ी का खाद डाले हुए। सबसे आसान तरीका तो यही है किसान भाइयों, कूड़ी का खाद डालो। वरना मैं ट्रेंच की पैरवी इसीलिए करता हूं कि जब आप 42-44 पे बोते हैं तो बहुत कम वर्मी कंपोस्ट खाद खरीद के हम अपनी जो लाइनें हैं ट्रेंच निकाल ले, जो हमने खूड़ गहरे, उनमें अगर 1 से 1.5 क्विंटल बीघा भी डाल दें तो हमें रासायनिक खादों के 2 गुने रिजल्ट मिलने शुरू हो जा। ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा अनुभव और प्रैक्टिकल करने के बाद बता रहा हूं किसान भाइयों, रासायनिक खादों के भी रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आपकी मिट्टी में ह्यूमिक होगा, जब आपकी मिट्टी में जैविक कार्बन होगा। जैविक कार्बन 0.7 जीरो तक होना चाहिए, अगर 50 तक भी है, 0.50 तक भी, तो भी रिजल्ट मिलेंगे। और अगर उसके नीचे गिर चुका है तो बिल्कुल रिजल्ट रासायनिक खादों के कम आना शुरू हो जाएंगे। फसल और जलनी शुरू हो जाती है। फास्फोरस ऐसी चीज है किसान भाइयों, बिल्कुल नहीं चलता। और किसान क्या करता है कि जब उसकी फसल नहीं चलती और ज्यादा डीएपी डालना शुरू कर देता है, और ज्यादा रासायनिक खाद, तो उसका परिणाम ये आता है कि फसल में ज्यादा बीमारी लगेगी, फसल बिल्कुल खराब होती चली जाएगी, मिट्टी बिल्कुल बिगड़ती चली जाएगी। कोई भी फसल आप बोगे उसका जर्मिनेशन बिगड़ना शुरू हो जाएगा, ब्यात आना कम हो जाएगा फसलों में, मिट्टी जैसे बिल्कुल बंजर सी हो जाती है। इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण यही है किसान साथियों, अगर आपको कूड़ी का खाद मिलता है वो डाल लो 2 साल में एक बार, तो 1 बुग्गी 1.5 बुग्गी बीघा जरूर डाल दो, आपको बहुत अच्छे परिणाम फसलों से मिलने शुरू हो जाएंगे। वरना जो मैंने बताया, गन्ने की खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट अच्छा है, ट्रेंच पे आओ, अगर कूड़ी का खाद डाल सकते हो उनमें भी कूड़ी का खाद डाल दो। वरना तीसरा सबसे बढ़िया उपाय है जिसको हम कभी भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि गन्ना किसान क्या करता है, जमीन उसकी कभी भी खाली नहीं रहती, गेहूं गन्ना इस प्रकार से कर रहे हैं। थोड़ा समय चाहिए मिट्टी को मल्चिंग के लिए। जैसे गर्मियों का गन्ना हम ना बोएं, गेहूं के बाद जो गन्ना लगाते हैं उसमें ढैंचे की बुआई करें, उसको वहीं पे काटे, एक बार उसमें जीवामृत चला दो 50 लीटर। बहुत आसान है बनाना, केवल आपको मिट्टी लेनी है 10 किलो जंगल की जहाँ पे कभी खाद ना डाला हो, और उसको डाल के 10 किलो चीनी डाल दो और 1 महीने तक उसको घुमाओ। वो 200 लीटर किसान भाइयों कम से कम भी 40 बीघे में बहुत है। 10-10, 20-20 लीटर डाल दो 5-5 बीघे में। अगर आपके पास बड़ी खेती है, ढैंचा उसमें आप काट के, बहुत बेहतरीन खाद आपकी बनेगी, आपको बहुत तगड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे अगर यही प्रक्रिया हम अपना लें। गेहूं के बाद गन्ना लगाना बंद करके उन खेतों में जो है हम ढैंचे की बुआई करें, हरी खाद की बुआई करें, वो काटें और फिर उसमें गन्ना लगाएं, तो ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। और फिर लास्ट में एक बात कहूंगा, किसी भी दवा में किसान भाइयों गन्ने को लंबा मोटा या किसी भी फसल को लंबा मोटा या पैदावार बढ़ाने का दम नहीं है। मैं पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूँ, दवा का लंबाई मोटाई पे कोई लाभ नहीं। धन्यवाद।